from CK Panacea Home Care. I'm Dr. Surbi, a homeopathic physician. आज मैं आप लोग के पास एक स्किन डिजीज़ को डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज़ मेलाज्मा. इसको आप लोग हाइपर पिगमेंटेशन के नाम से जानते हैं. नॉर्मल लोग आप समझ सकते होंगे, जो बोलते होंगे ना झाइयाँ हो रही है फेस पे, तो मेलाज्मा को हम लोग झाइयाँ भी बोलते हैं. तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेलाज्मा जो झाइयाँ है, हाइपर पिगमेंटेशन है, वो क्या है, वो कैसे आ रहा है, वो उसके क्या सिम्टम्स हैं, और होम्योपैथिक में मेडिसिन हैं हाइपर पिगमेंटेशंस की, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे. तो देखिए क्या होता है ना, जो मेलाज्मा जो है, हाइपर पिगमेंटेशन जो है ना, वो एक नॉर्मल स्किन कंडीशन है, जिसमें क्या होता है ना कि हम लोग का स्किन का जो कलर होता है ना, कहीं कहीं जगह पे डार्क होने लगता है कंपेयर टू अदर एरियाज. मान के चलिए अगर ये एरिया है आपका, ये एरिया का कलर एक जैसा, और इस बीच में अगर डार्क ब्राउन स्पॉट हो जाता है, तो एक ब्राउन स्पॉट है लेकिन ये बाकी एरिया सेम कलर है, तो दैट इज अ मेलाज्मा. ठीक है, ये क्यों होता है? क्या होता है ना कि हम लोग की बॉडी में ना एक मेलानिन करके पिगमेंटेशन है, जो कि जिसका काम होता है ना, वो हमारे बॉडी में कंट्रोल करता है. मेलानोसाइट सेल जो होता है वो मेलानिन को कंट्रोल करता है, और मेलानिन डिपेंड रहता है हम लोग के बॉडी के कॉम्प्लेक्शन के लिए. ठीक है, जिसका मेलानिन डार्क ज़्यादा, मतलब देखते होंगे जिसका कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है ना, उन लोग के अंदर मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है, और जो लोग गोरे होते हैं, बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं, तो उसमें क्या है कि मेलानिन जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हो रहा है. जो नॉर्मल कलर फेयर है उसमें क्या है, जितना होना चाहिए वो उतना हो रहा है. ठीक है, तो ये था मेलानिन के बारे में. मेलानिन सेल हम लोग की बॉडी में कहाँ रहता है? हम लोग की बॉडी में एक मेलानोसाइट सेल है, उसके अंदर मेलानिन रहता है, जो कि वहाँ से वो प्रोड्यूस करता है. ठीक है, मेलानिन हार्मोन को. अब क्या है ना कि बॉडी में जब ये हार्मोन्स जब ज़्यादा रिलीज होने लगे ना, तो वो क्या करेगा कि अगर मान के चलिए मेरा फेस अगर फेयर है, ठीक है, तो अगर फेयर फेस में अगर मेरे डार्क पैचेस आने लगे, ब्राउन ब्राउन पैचेस आ रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मेरा मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ गया है. अब जैसे आप बोलेंगे कि डार्क कॉम्प्लेक्शन का अगर मेलानिन प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, उनका स्किन और डार्क हो जाएगा? नहीं. अगर उनका एक स्किन है कि अगर वो डार्क कॉम्प्लेक्शन के हैं, तो उनमें अगर मेलानिन का प्रोडक्शन और ज़्यादा हो रहा है ना, जितना हो रहा है उससे और ज़्यादा हो रहा है, तो उनके में भी पैचेस दिखेंगे. शायद वो पैचेस लाइट कलर के हो जाएंगे, तो उनका भी पता चलेगा कि उनके फेस का कॉम्प्लेक्शन 2 कलर का दिख रहा है. ठीक है, तो वो लोग भी हाइपर पिगमेंटेशन से सफ़र कर रहे हैं. इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, इसका कारण एक होता है सनरेज. सनरेज क्यों? सनरेज में यूवी रेज निकलता है, दैट इज अल्ट्रावायलेट रेज. अल्ट्रावायलेट रेज क्या करता है कि वो जो हम लोग का मेलानोसाइट सेल होता है ना, उसको बहुत इरिटेट करता है. ठीक है, उसका रेज जैसे वो इरिटेट करेगा ना, वहाँ पे यूवी रेज जो जैसे इरिटेट हुआ ना, वहाँ का जो सेल है, मेलानाइट सेल है ना, वो और ज़्यादा एक्टिविटी में आ जाएगा. ठीक है, वो जितना एक्टिविटी आएगा वो उतना ही मेलानिन प्रोड्यूस करने लगेगा. तो ये एक कारण होता है सनरेज से. इसलिए लोग क्यों सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं, इसी सब से बचाने के लिए, क्योंकि जिनको सन एक्सपोजर हो जल्दी आ जाता है ना, वो लोग को हाइपर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम आ जाता है. दूसरा होता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी. अगर बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो वो लोग भी हाइपर पिगमेंटेशन उनके ऊपर में भी देखने को मिलता है. हार्मोनल इम्बैलेंस कैसे? ये ज़्यादातर यंग एज फीमेल में मिलता है. ये भी बात जानने का ज़रूरत है कि अगर मेन और वुमेन में कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं फीमेल जो है वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है हाइपर पिगमेंटेशन से कंपेयर टू मेल. ठीक है, अगर अब हम लोग बात करते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस का, तो जब प्यूबर्टी एज स्टार्ट होता है, या मेनोपॉज का कंडीशन आता है, या प्रेगनेंसी का केस आता है, तो इधर सब में क्या हो रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है. ठीक है, तो उस टाइम में भी ना आप प्रेग्नेंट लेडीज़ को देखिएगा कि अगर वो प्रेगनेंसी में है, कंसीव किया हुआ है इसने बेबी, तो उन लोग के भी फेस में आपको देखने को मिल सकता है कि उसका फेस में छाई वाई ज़्यादा आ जाता है. या अगर उस वक्त नहीं आया तो शायद कंसीव बेबी को डिलीवर करने के बाद उसके फेस में हम लोग छाई सब देखने को मिलता है, मेलाज्मा देखने को मिलता है. तो ये भी एक रीज़न है. ठीक है, एज फैक्टर ये ज़्यादा मिड एज में मिलता है, जब उसका बॉडी में हार्मोनल एक्टिविटी ज़्यादा होती है तब ये ज़्यादा मिलता है. ठीक है, उसके बाद जो लेडीज़ बर्थ कंट्रोल पिल्स ज़्यादा ले रही हैं, इसका कंजप्शन कर रही हैं,
उनका भी ये साइड इफेक्ट है, बर्थ कंट्रोल पिल्स का लेना का ये साइड इफेक्ट है, दैट पर्सन मे बी सफ़र फ्रॉम हाइपर पिगमेंटेशन और मेलाज्मा इन फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद एक होता है स्ट्रेस। अगर स्ट्रेस का लेवल आपकी बॉडी में ज़्यादा है, आप ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं ना, तो भी कहीं ना कहीं हार्मोन इम्बैलेंस पे असर पड़ रहा है। अगर वो असर पड़ेगा तो क्या करेगा, ये कारण आ सकता है हाइपर पिगमेंटेशन का। उसके बाद आप गैस्ट्रिक कंप्लेन में भी देखिएगा कि जिसको ज़्यादा गैस बनता है ना, उसको भी ये स्पॉट्स देखने को मिलेगा, ठीक है। गैस्ट्रिक इशू है तो क्या है कि पेट में कुछ ना कुछ कंप्लेंट्स आ रही है, जैसे कि लीवर स्पॉट्स। लीवर स्पॉट्स क्या होता है, देखिएगा कि ब्लैक ब्लैक पैचेस टाइप का फेस पे, हाथ पे, पैर पे, बॉडी पे आपको बहुत जगह मिलेगा। उधर क्या होता है कि लीवर ज़्यादा फैटी हो जाने के कारण लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो ये स्पॉट्स वो देता है, ठीक है। तो ये भी एक कारण है हाइपर पिगमेंटेशन का। तो ज़्यादातर ये फेस में मिलता है, लेकिन बहुत जगह ये ऑल ओवर बॉडी में भी आ जाता है। लाइक जैसे लीवर स्पॉट का मैंने आपको बताया ना, तो लीवर स्पॉट में आपको इस फेस के साथ साथ में भी बाकी अदर पार्ट्स में मिलेगा। बाकी नॉर्मल, जैसे मैंने प्रेगनेंसी का बताया कि मेनोपॉज के टाइम में होता है, या प्रेगनेंसी के टाइम में होता है, या बर्थ कंट्रोल पिल्स खाने वाली लेडीज़ को होता है, तो उधर ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो उनका एक्सपोजर एरिया होता है ना, वो हम लोग के नाक के दोनों कॉर्नर यहाँ से और हम लोग का गाल का जो चिक्स दोनों है उसके इस पोर्शन में आपको दिखेगा कि जो कलर है वो बिल्कुल डिस्कलरेशन दिखेगा, आपको चेंज दिखेगा। लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन कलर के कुछ पैचेस रहेंगे, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये इसका मार्क सिम्टम है कि इस टाइप का स्किन पेशेंट का हो जाता है, ठीक है। अब होम्योपैथिक में इसका सिम्टम्स में क्या है ना कि इसका कोई ऐसा खास सिम्टम्स नहीं है, इचिंग विचिंग कुछ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स मिलने लगता है। वो ये ना कि भाई जब किसी के फेस पे ये प्रॉब्लम आता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाता है, ठीक है। कंसर्न ये हो जाता है कि वो दिन भर फिर उसी चीज़ को सोचने लगता है कि हाँ, मेरा फेस का लुक खराब हो रहा है, मैं पहले कैसे दिख रही थी और अभी मेरा फेस कैसा हो गया है। तो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाता है इंसान। तो इसकी सिम्टम्स में और कुछ नहीं है, देयर इज़ नो एनी इचिंग, नो बर्निंग सेंसेशन, नो इरप्शंस, कुछ भी नहीं है। बस साइकोलॉजिकल सिम्टम है, वो ये है कि पेशेंट के दिमाग में हर टाइम बस अपने स्किन को लेके सोचने लगता है और उसके दिमाग में हमेशा यही चलता है, ठीक है। अब होम्योपैथिक मेडिसिन में मैं पहले एक लगाने का आपको बताती हूँ, दैट इज़ बर्बेरिस एक्यूफोलियम। बर्बेरिस एक्यूफोलियम को आप लोग लगा भी सकते हैं, खा भी सकते हैं। आपको क्या करना है, बर्बेरिस एक्यूफोलियम का अगर आप 30 ml का ले रहे हैं शीशी ना, तो आपको क्या करना है, उस 30 ml को एक बॉटल में डालना है, जिसमें आप थोड़ा सा रोज़ वाटर, जितना दवाई है 30 ml रोज़ वाटर के साथ उसको मिला लीजिए, रख लीजिए, और फिर आप अपने फेस पे कम से कम 3 बार नहीं लगा पाए, 2 बार तो आपको लगाना चाहिए। उसको लगाइए और ये कंटिन्यू करिए, 1 महीना तक करके रखिए, आपको देखिएगा, आपको देखने को रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ठीक है। बर्बेरिस एक्यूफोलियम को आप लोग खा भी सकते हैं, क्योंकि बर्बेरिस एक्यूफोलियम फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। आपको ये हो सकता है कि ये आपका ब्लड में अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको प्यूरिफाई करेगा, और ये स्किन को बहुत क्लियर करने का काम करता है। तो आप इस मदर टिंचर को आप पीने के लिए भी ले सकते हैं, ठीक है। अगर इसको बात करें दूसरा मेडिसिन को, दैट इज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो पेशेंट को प्रॉब्लम आता है इसका मलाज्मा का, तो क्या कहते पोडोफाइलम करके एक मेडिसिन आता है। पोडोफाइलम 30 में आप ले सकते हैं, सुबह शाम 2 टाइम आप उसको लीजिए। सुबह मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक में तो ज़रूर लीजिए, ये आपको अच्छा रिजल्ट दिखेगा। अगर आप कर रहे हो उस टाइम उस चीज़ से सफ़र, तो आपका क्योर होगा, ठीक है। उसके बाद एक होता है लीवर स्पॉट का। लीवर स्पॉट में जब बॉडी में मैंने बताया था ना स्पॉट्स आने लगते हैं और फेस पे भी स्पॉट्स आते हैं, तब एक मेडिसिन है दैट इज़ लाइकोपोडियम 30, ठीक है। लाइकोपोडियम आप लो, आपको बहुत अच्छा काम करेगा। मैंने आपको प्रेगनेंसी का जो एक और मेडिसिन बताया ना, दैट इज़ अभी आपको एक मेडिसिन मैंने शेयर किया, एक और मेडिसिन है मैं प्रेगनेंसी के टाइम में, दैट इज़ कॉलोफाइलम और सीपिया। ये भी बहुत अच्छा करेगा, पोडोफाइलम के साथ ये दोनों भी बहुत अच्छा करेगा। सीपिया भी बहुत अच्छा वर्क करता है और कॉलोफाइलम भी बहुत अच्छा वर्क करता है। अगर मेनोपोज के टाइम में अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है, तब कौन सा मेडिसिन आएगा, दैट इज़ प्लम्बम मेटालिकम। मेनोपोज के बाद अगर आप को ये पैचेस आ रहे हैं फेस पे, तब आप प्लम्बम मेटालिकम लीजिए, आपको बहुत अच्छा काम करेगा। गैस्ट्रिक इशू की वजह से अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, गैस ज़्यादा बनते हैं और आपको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, तब आप कार्बोवेज लीजिए। कार्बोवेज के साथ आप आर्जेंटम नाइट्रिकम ले सकते हैं, 30 पोटेंसी में, दोनों को सुबह शाम लीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा।
उसके बाद एक और मेडिसिन है दैट इज़ बैसिलिनम। बैसिलिनम कोई भी पिगमेंटेशंस है, चाहे वो कोई भी मतलब लाइक प्रेगनेंसी, मेनोपॉज, लिवर स्पॉट और सन एक्सपोजर की वजह से हो रहा है, तब आप बैसिलम 1 ml को वीक में एक बार, लाइक जैसे आप मंडे को ले रहे हो तो मंडे को लिया, फिर नेक्स्ट मंडे को एक ड्रॉप आपको अपने टंग में खाली पेट लेना है, दैट्स इट। उसके बाद आपको पूरा वीक नहीं लेना है, फिर अगले मंडे को एक टंग में एक ड्रॉप ले लेना है और फिर उसको कंटिन्यू करना है। तो ये सारे मेडिसिन थे हम लोग के हाइपर पिगमेंटेशंस के। बाकी और भी क्रीम्स और मेडिसिन है जो कि मैं आपको आने वाले वीडियोस में आपको शेयर करूँगी। बाकी जो इंपॉर्टेंस रेमेडी थे मैंने वो आपको डिस्कस करिए। सो आप ये लोग लीजिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड।